हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि जितना बड़ा साइज हमारे देश की इकोनॉमी का है जीडीपी के टर्म्स में, उससे ज्यादा का सोने चांदी हमारे लोगों के, भारतीयों के घरों में है। बात सोने चांदी की चमक की। बीते दिनों में जिस रफ्तार से सोने और चांदी के रेट बढ़े थे, उससे ज्यादा रफ्तार के साथ इसके दामों में गिरावट आई है। इसके पीछे की वजह क्या है और आने वाले वक्त में क्या हाल रह सकता है, समझिए इस रिपोर्ट। अचानक फूट गया बुलबुला। आखिर सोने चांदी की चमचमाती दुनिया में ऐसा क्यों हुआ? सोने चांदी की कीमत में इतनी भारी गिरावट क्यों आई? सोने चांदी की कीमत में जो गिरावट हुई है, उसे 1980 के दशक की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट बताया जा रहा है। चांदी में भी ये रिकॉर्ड इंट्राडे गिरावट है। इस बिकवाली का असर पूरे मेटल बाजार पर पड़ा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में 1,10,000 रुपए यानी 27% की गिरावट देखी गई। वहीं सोने की कीमत में 12% की गिरावट रही है। नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम चुटकियों में गायब हो गई। चांदी की कीमतों में ऐसे पर लगे कि चांदी की कीमत जो है 4,20,000 प्रति केजी तक पहुंच गई। और साथ में सोने की कीमत की बात करें तो सोने की कीमत जो है वो करीब 1,93,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लगातार बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई और अचानक सोने और चांदी की कीमतें धड़ाम हो गई। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा चांदी की कीमतों में। चांदी की कीमत आपको बताएं 4,20,000 प्रति किलोग्राम से घट करके 3,32,000 पे पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत जो है 1,93,000 से घट के 1,67,000 के करीब पहुंच गई। ये सब हो रहा है अमेरिका की चाल की वजह से। लगातार अमेरिका और चीन इस मामले को लेकर के खेल रहे हैं, जिसका असर पूरे बाजार पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब चांदी पर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सोने पर आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट की वजहों की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। रिकॉर्ड स्तर पर सोने चांदी की कीमत पहुंचने के बाद निवेशकों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया। इसके अलावा सोने चांदी की फिजिकल डिमांड में कमी की वजह से भी दाम में गिरावट दर्ज की गई। सोने चांदी में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट का ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? आकाश जी, क्या लग रहा है इस बार बहुत वर्सेटाइल मामला चल रहा है, काफी लोगों का नुकसान हुआ है? जी हाँ, नुकसान हुआ है और नुकसान चांदी में फर्दर होने की संभावना है। कारण क्या है? ईवीज देखें, सोलर देखें, क्या डिमांड 3 गुना हो गई है। क्या जो सितंबर में ईवीज बिक रहे थे या सोलर इक्विपमेंट था, उससे 3 गुना बिकने लग गया है। बात यह है कि इसीलिए चांदी को जो बढ़ाया है, स्पेकुलेशन ने बढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट बाइंग ने बढ़ाया है। तो इसलिए चांदी को ट्रेडर्स के लिए छोड़ दीजिए। सोना अगर आपने इन्वेस्ट करना कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्ट ना कीजिए, ये मेरा लोगों को सलाह है। अच्छा, ये जो कीमतें हैं, क्या आने वाले समय में या बजट का असर है या फिर अमेरिकी रिएक्शंस है? ये यूएस में जो कुछ हो रहा है उसका असर है। साथ ही साथ क्योंकि यूएस ईरान को लेके अब वो चीज़ नहीं लग रही है, शायद मीटिंग से चीज़ सॉल्व हो जाए, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्योंकि डिफ्यूज हो रही है, तो उसका असर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों से बाजार लगातार सहमता रहा है। पिछले 1 साल में सोने की कीमतों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 साल में कीमती धातुओं में निवेशकों की भारी मांग देखी गई है, जिसके बाद एक रिकॉर्ड बने हैं। लेकिन अब अचानक गिरावट आई है। भारत में बड़ा सवाल बजट का भी है। रविवार को आने वाले बजट के बाद आखिर सोमवार को क्या होगा? सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।